अस्सलाम वालेकुम जी। आज का सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे ख्याल से सेशन 4 है। ठीक है जी। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे रिकवरी सिस्टम। जो रिकवरी सिस्टम्स हैं वो बैकबोन होती हैं ट्रेडिंग सिस्टम के। ठीक है। अगर आपकी नॉर्मल सी बात है कि आपने अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी जो लूजिंग ट्रेड्स हैं उनको आप रिकवर कैसे कर रहे हैं, और उनको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, और कौन कौन से सिस्टम्स, बेसिकली जो दो मेन सिस्टम हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, वो कौन से होते हैं, थोड़ा सा हम वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली टू टाइप्स हैं मेन, जो आप टाइप्स कर लो। टाइप्स तो सब टाइप्स तो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मार्टिंगेल है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। फिक्स्ड लॉट्स हैं उसके भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। तो मार्टिंगेल और फिक्स्ड लॉट्स ये दो मेन कैटेगरीज होती हैं। मार्टिंगेल स्ट्रेटजी क्या होती है, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ज़रा बोर्ड की तरफ। ठीक है जी। अच्छा, फर्ज करें जी कि आपने एक पहली ट्रेड ली। ठीक है जी। उसके अंदर आपने 0.01 लॉट साइज यूज किया आपने। ठीक है जी। टेक प्रॉफिट आपने रखा 10 पिप्स का, और आपको फर्ज करें वो स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया और आपने $10 का लॉस कर लिया। अगली ट्रेड में मार्टिंगल स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आप लॉट साइज को डबल कर लेते हैं। टेक प्रॉफिट आप बेशक उतना ही 10 पिप्स का रखें। अब जब ये ट्रेड अगर विनिंग ट्रेड होती है तो आपका ये जो लॉस है ये रिकवर हो जाएगा और आप $20 के प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है। तो इसमें हर लूजिंग ट्रेड के साथ आपका जो रिकवरी ट्रेड होती है उसमें रिस्क बढ़ता जाता है। ठीक है। जैसे अगर आपने फर्ज करें आपने पहली ट्रेड लूज की, अगली ट्रेड में डबल लॉट साइज हो जाएगा। वो भी ट्रेड लूज होगी, उसको फिर आप क्वाड्रपल कर दोगे 4 टाइम्स। वो भी लूज होगी, फिर उसको आप मजीद डबल कर दोगे। तो इस तरीके से इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है जितनी आपकी लूजिंग ट्रेड्स बढ़ती जाती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी मार्टिकल स्ट्रेटजी की, जिसके ऊपर कुछ सिस्टम्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका जो चार्ट है बड़ा स्मूथ ऊपर की तरफ जा रहा है। मार्टिकल सिस्टम्स में ऐसा ही होता है कि जो चार्ट है नॉर्मली स्मूथ ही होते हैं, क्योंकि हर ट्रेड जो है वो रिकवर हो रही होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर आप आके देखेंगे तो इसने पहली ट्रेड ओपन की है 0.02 लॉट साइज के साथ। ठीक है। वो लॉस में चली गई। अब अगली ट्रेड इसने 0.04 के साथ ओपन कर ली। ठीक है। फिर 0.06 के साथ, फिर 0.08 के साथ, फिर 0.16 के साथ। और जैसे जैसे मार्केट इसके अगेंस्ट मूव करती जाएगी ये अपनी लॉट साइज को डबल करता जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसके ऊपर ये मजीद डबल नहीं कर पाएगा और इसका मार्जिन जो आउट हो जाएगा और ये अकाउंट ब्लो हो जाएगा। ठीक है। अब मार्टिकल सिस्टम्स के लोग बहुत ज़्यादा खिलाफ होते हैं इनिशियल में जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन मार्टिकल सिस्टम्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करने का एक तरीका कार होता है। ठीक है। अभी मैं आपको एक बड़े अच्छे मार्टिकल सिस्टम का चार्ट दिखाता हूँ। ये आप चेक करें, ये 2020 से चल रहा है ये सारा सिस्टम। ठीक है। और इसको भी चलते हुए 4 साल हो चुके हैं और ये बेहतरीन तरीके से चल रहा है और ये मार्टिकल के ऊपर ही ऑपरेट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर इसका जो डिपॉजिट था $2000 था सिर्फ, और अभी तक ये प्रॉफिट $23,000 तक कमा चुका है। ठीक है। मार्टिकल में लोग क्या करते हैं कि वो सारे जो प्रॉफिट्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और एंड में जो लॉस होता है उसी को ही कंसिडर कर रहे होते हैं। मार्टिकल सिस्टम्स को बेसिकली इस्तेमाल करने का तरीका होता है, जैसे अब इसने अपना डिपॉजिट था, इसने ये अपना इजीली डिपॉजिट विड्रॉ कर सकता है। और अगेन जब तक वो चलती है, सिस्टम चलता है, तब तक ये उसको जो है प्रॉफिट्स जो है उसके गेन कर सकता है। अब ये बड़ा इजीली $23,000 के अंदर से $2,000 अपना माइनस कर ले। ठीक है। और सिर्फ $2,000 अगेन डाल के फिर से वापस ट्रेडिंग स्टार्ट कर दे। तो ये तो हो गया मार्टिकल सिस्टम। अब चेक कर लेते हैं फिक्स लॉट सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है जी। फिक्स लॉट सिस्टम में अगेन वो एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 0.01 लॉट साइज की ट्रेड ओपन की है। ठीक है। आपने टेक प्रॉफिट का डिस्टेंस रखा है 10 पिप्स, और ये हो गई है लॉस। ठीक है। और ये -$10 आपका लॉस हो गया। ठीक है। ये लॉस पिप्स में भी हो सकता है और डॉलर्स में हम इसको कंसिडर करते हैं। अब इस ट्रेड को रिकवर करने के लिए नेक्स्ट आप लॉट साइज तो चेंज नहीं कर रहे, आपका लॉट साइज है 0.01। अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप जो टेक प्रॉफिट का डिस्टेंस है उसको डबल कर लो, यानी इसको 20 पिप्स कर लो। ठीक है जी। और जब ये प्रॉफिट को हिट करेगी तो आपका ये लॉस कवर हो जाएगा और आप $20 का प्रॉफिट बुक कर लोगे और ये लॉस रिकवर हो जाएगा। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इसके अंदर कुछ भी चेंज ना करें, टेक प्रॉफिट का डिस्टेंस भी 10 पिप्स ही रहने दें। ठीक है। और ये ट्रेड जो है इसको भी आप ना छेड़ें। ओवरऑल आपकी जो विनिंग ट्रेड्स की रेशियो है वो ही लूजिंग ट्रेड से ज्यादा है, तो ओवरऑल सिस्टम प्रॉफिटेबल हो गया। ठीक है। अब अगेन ये रिकवरी सिस्टम जो फिक्स लॉट का सिस्टम है ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं और क्या वो स्ट्रेटजी इस लाइक है कि सिस्टम को प्रॉफिटेबल बना सके। नॉर्मली मैं इस सिस्टम को प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, और कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो इसको लॉन्ग टर्म के अंदर ट्रेड कर भी नहीं सकता। कोई भी मैंने लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम जो है जो कि पिछले 5-6 साल से या 3-4 साल से इवन चल रहा हो, वो नॉर्मली फिक्स लॉट सिस्टम को ट्रेड नहीं करता है।
इसका ग्राफ नॉर्मली ऐसा होता है कि इसके अंदर आपको ना प्रॉफिट में चल रहे होते ना आप अगर अच्छा सिस्टम चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा होता है ये, ठीक है, तो स्लो 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 ये डाई डाउन होना शुरू हो जाती है अगर मार्केट के अगेंस्ट चल रहा हो सिस्टम, यानी ये सिस्टम सूट नहीं कर रहा और मार्केट आपके अगेंस्ट चल रही है, तो ये इस तरह ऐसा ऐसा इवेंचुअली डाई डाउन हो जाता है। अगर इसने ऊपर की तरफ भी जाना है तो ये भी इसका अब्रप्ट किस्म का होगा कि इस तरीके के इसका पैटर्न होगा, ठीक है। तो मैं नॉर्मली ये सिस्टम जो है ये प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरा जो रिकवरी सिस्टम है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको उधर भी लेके जाऊंगा स्ट्रेटजी की तरफ भी, ठीक है जी। मेरे रिकवरी सिस्टम के अंदर ये सीन है कि इसके अंदर मैं अप्लाई करता हूँ परसेंटेज की सारी गेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने पहली ट्रेड के अंदर लॉस किया 1%, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड के अंदर मैं 2% जो है वो डालूंगा, ठीक है। 2% डाला मैंने, ये भी फर्ज करें लॉस हो गया, ओवरऑल जो अब लॉस हुआ है मुझे वो हो चुका है 3%। जो मेरी थर्ड ट्रेड होगी उसके अंदर मैंने डालना है 4%, ठीक है, 4%। अगर ये ट्रेड विन हो जाती है तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट गेन करूंगा 1% का, ठीक है। तो इससे क्या मुझे फायदा होता है, इसमें फायदा ये है कि अगर मेरी फर्ज करें पहली दो ट्रेड्स लूज हो गई हैं, जब भी मेरी ट्रेड विन होगी तो मेरे ओवरऑल बैलेंस के अंदर 1% का इंक्रीज होगा, ठीक है। ये भी एक टाइप ऑफ मार्टिगल सिस्टम है जो कि मेरे ट्रेडिंग सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से सूट करती है, ठीक है। अब मैं ये आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। जैसे अब ये गोल्ड है, ठीक है, ये आप चेक करो कि इसके अंदर 290% का प्रॉफिट है। ये बैक टेस्ट स्ट्रेटजी है बेसिकली, 2023 से मई 2024 तक ये रन हुई है। अब इसके अंदर आप नोट करोगे कि अब जो मुझे लॉस आया है -1.18% का, इसको रिकवर किया है इस ट्रेड ने, ठीक है। और ये 2.16% का प्रॉफिट हुआ, यानी ओवरऑल ये ट्रेड जब विनिंग में गई है तो इसने ओवरऑल मेरे बैलेंस के अंदर 1% का इंक्रीज डाला है, ठीक है। अगेन यहाँ पर -1.41% का लॉस था, जो नेक्स्ट रिकवरी ट्रेड थी उसने इसको रिकवर किया और 1% का ओवरऑल मेरे सिस्टम के अंदर एडिशन हुई, यानी 2.48% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से मेरा जो रिकवरी सिस्टम है वो काम करता है। इसके अंदर आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी जो है 11.52% की मान रही है पिछले एक साल से, अगर आप देखोगे, लेकिन ओवरऑल ड्रॉ डाउन जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसको मजीद जो रिस्क है वो कम करने की जरूरत है। अब ये जो मेरे रिकवरी सिस्टम के अंदर डिपेंड करता है कि आप 1% पर ट्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं, 0.5% पर ट्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं, 0.1% भी इवन मैं इस्तेमाल करता हूँ कुछ पेयर्स के लिए, ठीक है। अब जैसे ये गोल्ड है, यहाँ पर इस स्ट्रेटजी के अंदर ये 1% यूटिलाइज कर रहा है, जो कि ज्यादा अग्रेसिव है क्योंकि गोल्ड जो है काफी वोलेटाइल करेंसी है। तो अगर यहाँ पर मैं 0.1% इस्तेमाल करता तो मेरा प्रॉफिट भी उस लिहाज से काफी हद तक कम हो जाता और ड्रॉ डाउन भी उस लिहाज से बहुत हद तक कम हो जाता। तो इस तरीके से हम स्ट्रेटजीज को फाइन ट्यून करते हैं बैक टेस्टिंग के थ्रू, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह बैक टेस्टिंग जो है वो भी काफ़ी डिटेल में आगे मैं डिस्कस करूंगा कि स्ट्रेटजीज बेसिकली बनती कैसे हैं। आई होप कि सप्लाई एंड डिमांड की बेसिक स्ट्रेटजी आपको पता चल गई होगी। उसके ऊपर मैं एक सेशन और करूंगा जिसके अंदर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, वहां पर आपको बहुत प्रॉपरली समझ आ जाएगी कि एग्जैक्टली हम लोग कैसे उसके अंदर काम करते हैं। अभी आप समझ लो कि अभी उसकी थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकली वो कैसे काम करती है। तो जी मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज जी।